कृष्णकालीन समय है, तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे सरस्वती मैया की आराधना, सेवा, पूजा ये सब बड़े प्रेम ते करी। करवे के बाद सरस्वती मैया सत्यनारायण गणेश जी के सहित यहाँ पे प्रकट हुई। रिद्धि सिद्धि जय विजय बड़े ही सुंदर और प्राचीन स्थान है। ये ज़्यादा दिखावो यहाँ जाकी वजह तो नहीं, क्योंकि ये सिद्ध स्थानन में ते हमें ये आजकल का आर्टिफिशियल नहीं है, क्योंकि आजकल को तो जमानो आर्टिफिशियल को जो दिखता है उस पर लोग जाते हैं, मगर उसको सत्य को नहीं पकड़ पाते हैं। तो ये है प्राचीन स्थान। इसके जो सब भक्तन को राधे राधे। भैया आज हम आपको लेके आए सरस्वती कुंड मंदिर में। ये सरस्वती कुंड हमारे परिक्रमा मार्ग में पड़ता है और आज हम आपको इसी के अद्भुत दर्शन कराते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सरस्वती कुंड मथुरा लिखा हुआ है और यहीं पर एक बहुत ही अद्भुत माँ सरस्वती जी की प्रतिमा है और यहाँ सरस्वती कुंड के नाम से बहुत ही विशेष कुंड है। आज हम आपको उस कुंड के भी दर्शन कराएंगे। ये देखें, यहाँ पर आप सरस्वती माता के ऐसे अद्भुत दर्शन करेंगे जो आपने पहले शायद ही किए हों। ये देखें, हम आज आपको श्री जी बाबा महाराज के प्रति महा श्री उमराव जी पिता महा भोले राम जी पिता श्री लाडली लाल जी की स्मृति में श्री जी बाबा के पुत्र राधाकांत रमाकांत पौत्र मुकुंद मधुसूदन पौत्र उमराव द्वारकेश की जय। जय श्री कृष्णा। ये देखें कितने अद्भुत यहाँ के हम आपको माँ सरस्वती जी के दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, और यहाँ की जो विशेष मान्यता है, यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हम आपको अद्भुत दर्शन, यहाँ के जो महिमा है यहाँ की, उसकी भी आपको संपूर्ण जानकारी से अवगत कराएंगे। अब हम आपको लेकर चलते हैं सरस्वती कुंड में। ये देखें यहाँ पर कितने अद्भुत ये देखें राधा कृष्ण की ऐसी जोड़ी आप यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत ही अद्भुत आप यहाँ पर ये देखेंगे किस प्रकार की यहाँ पर राधा कृष्ण की जोड़ी है। ये देखो, बिल्कुल पास से देखें, हम आपको बिल्कुल पास से दिखा रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही अद्भुत ये देखें। और यहाँ पर एक मंदिर और है, यहाँ गुरु महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। गुरु महाराज के भी हम आपको यहाँ के दर्शन कराते हैं। ये देखिए कितने अद्भुत यहाँ के दर्शन हैं, बहुत ही अद्भुत। ये देखिए, अब हम आपको लेकर चलते हैं माँ सरस्वती कुंड की तरफ। ये देखें आप, यहाँ पर बहुत ही अत्यंत, ये देखें कितना प्राचीन कुंड है। ये बहुत ही प्राचीन कुंड आप ये देख रहे हैं, कितना बहुत ही दिव्य आज हम आपको यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, सरस्वती कुंड का निर्माण श्री भोलानाथ जी और लाडली जी की स्मृति में यहाँ पर ये बनवाया गया था। ये देखें कितना अद्भुत, बहुत ही अद्भुत यहाँ पर आप देख रहे हैं। और हम आपको यहाँ पर श्री यज्ञ नारायण जी के भी दर्शन कराएंगे जो बिल्कुल यहीं पर पास में ही हैं। ये देखें कितना अद्भुत यहाँ का नज़ारा है। और यहाँ की जो पेड़ हैं, यहाँ की जो लताएं हैं, पत्ता हैं, ये हमारे ब्रज में आती हैं और ये हमारी जो परिक्रमा, मथुरा की परिक्रमा लगती है, उस परिक्रमा का ये हिस्सा हैं। बहुत ही अद्भुत आप यहाँ के आज दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार के यहाँ के ये पेड़, देखिए किस प्रकार का ये अद्भुत वृक्ष है। इसके वृक्ष के नीचे खाना खाते हैं परिक्रमार्थी जब आते हैं यहाँ पर, तो इसके नीचे बैठकर अत्यंत शांति उनको महसूस होती है और यहीं पर बैठकर वो भोजन करते हैं। ये देखिए बहुत ही अद्भुत यहाँ की महिमा है। आपको हम यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे यहाँ की संपूर्ण जानकारी दिलवाएंगे। अभी ये देखें आप, यहाँ पर बहुत कम भक्त लोग आ पाते हैं क्योंकि इस जहाँ पर हमारी हिंदू की संस्कृति है, वो लोग अब थोड़ा थोड़ा जाग रहे हैं, तो अब निकलने लगे हैं घरों से। ये देखें, ये आप जो वृक्ष देख रहे हैं, ये वृक्ष मेहंदी का वृक्ष है और इसी वृक्ष के नीचे होकर हम गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं। ये देखें आप,
अभी आपको लेकर चलते हैं। ये देखें, यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं लोग, यहाँ पर ये परिक्रमा भी लगा रहे हैं। पीछे आप देखें किस प्रकार से इस वृक्ष के नीचे खड़े होकर ये यहाँ बहुत ही अद्भुत ऐसा महसूस होता है यहाँ पर कि जैसे यहीं पर हम बैठ जाएं, यहीं पर हम रुक जाएं। ये देखिए, आप आज ऐसे दर्शन कर रहे हैं सरस्वती जी माता की कृपा से। आज हम आपको संपूर्ण ब्रज दर्शन के माध्यम से आपको यहाँ के अद्भुत दर्शन हम करा रहे हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं, यहाँ पर शिव परिवार भी विराजमान है और हम आपको यहाँ शिव परिवार के भी दर्शन कराते हैं। यहाँ के जो ब्रजवासी हैं, यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं और इस कुंड के बारे में वो अपनी जितनी भी जानकारियाँ हैं और अद्भुत महिमा यहाँ पर हम आपको बतवाते हैं। राधे राधे जी। राधे 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 श्याम, जय माता दी। बताइए, ये जो सरस्वती माता का कुंड है, इसकी महिमा हमारे पुराणों में भी हमने देखा है, तो आप इसके बारे में कुछ हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको आप कुछ बताएं। जी देखिए, ये द्वापर युग का कुंड है, सरस्वती कुंड है जी। यहाँ पर बताया जाता है कि द्वापर युग में जब कन्हैया जी अपने गाय मंडला के साथ आ रहे थे, अपने गोपियों के साथ में, ग्वालों के साथ में, गैया को जब चराने आते थे, तो उस समय पे जब यहाँ विश्राम हुआ, तो विश्राम के दौरान एक बाबा थे जो बांसुरी बजा रहे थे मधुर वाणी से। लेकिन उन बाबा को देखकर इनके कन्हैया जी के मन में भी हुआ कि हम भी बांसुरी बजाएं। हाँ। तो बाबा से आज्ञा लेने लगे कि बाबा हमको भी सिखाओ। हाँ। तो बाबा बोले कि ऐसे नहीं बजाई जाती। हाँ। और हम आपको एक छोटी सी बांसुरी देते हैं। हाँ। आप इसको बजाइए। अच्छा। और जब कन्हैया जी जब बजाने लगे तो उसमें फू फू की आवाज आने लगे। हाँ। बजे नहीं। अच्छा। तो बाबा बताते हैं कि साथ साथ सरस्वती मैया का आप अध्ययन कीजिए। हाँ। उनको ध्यान कीजिए और मैया से कीजिए प्रार्थना। हाँ। कि वो हमारी वाणी में बांसुरी में वाणी दें। जी। तो तब मैया का अध्ययन किया। हाँ। और साक्षात सरस्वती मैया जब से हैं, सरस्वती मैया हैं, गणेश जी हैं, हमारे रिद्धि सिद्धि हैं और सत्यनारायण भगवान जी हैं, अजय विजय हैं। हाँ। तो ये उस समय की सरस्वती कुंड द्वापर युग का है। काफी साधु संत आते हैं यहाँ पे, काफी एकादशी का मेला भी लगता है। हाँ। और किसी समय पे हम यहाँ पे नहाए भी हैं। अच्छा। हम अपने बताएं अपने जीवन के बारे में। हाँ। तो हम इसमें नहाए भी हैं तैर कर, किसी समय पे पानी था। हाँ। अब कलयुग का दौर है इसलिए पानी थोड़ा की नहीं है, ये तो सरस्वती मैया ही जाने उनकी इच्छा क्या है। और इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे सब आते हैं ब्रजवासी, सब अपने दर्शन मेला करते हैं भक्ति भाव से, साधु संत आते हैं और सब क्रिया मंगलमय। तो जब यहाँ पर परिक्रमा लगती है तब तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। बहुत भीड़ होती है, लाखों में आती है जनता। हाँ। और दर्शन करती हुई, कोई 3 मन की लगाते हैं, कोई मथुरा की लगाते हैं, यहाँ से परिक्रमा निकलती हुई चली जाती है। अच्छा, तो ब्रज 84 कोस की भी परिक्रमा में ये पड़ता है मंदिर? हाँ बिल्कुल पड़ता है। अच्छा, क्योंकि परिक्रमा में तो बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि सरस्वती कुंड है, इसका नाम सरस्वती कुंड अपना द्वापर युग का है। ये आजकल का नहीं है जो कि आजकल तुमने ईंट पत्थरों से ये खोदाई करके बनवा लिया अपने घर में परिवार में। ये सरस्वती मैया का द्वापर युग का ही है और काफी जगह थी, अब तो बहुत जगह धीरे धीरे कम होती जा रही है। और बताइए, मैया की जैसे भी सेवा में हम बोल सकते हैं वो बोला हमने। एक बार राधे 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 श्याम, राधे राधे। तो आपने आज यहाँ के बहुत ही अद्भुत दर्शन किए और यहाँ के हमने जो ब्रजवासी हैं उनसे भी आपकी अद्भुत महिमा यहाँ की सरस्वती माता की बतवाई। यहाँ पर बहुत ही अद्भुत आपको एक और दर्शन कराते हैं। बिल्कुल इस कुंड के अंदर ही यहाँ पर भोले बाबा जी विराजमान हैं और आपको एक जगह के हम और दर्शन कराएंगे। उसकी इस प्रकार की महिमा है कि उनका जो बनाने का तरीका था ना, वो मशीन के द्वारा नहीं बनाया गया है, वो हाथ से बनाया गया है। यहाँ पर ये दीवार पर भी आप देख रहे हैं इस शिवालय का निर्माण के बारे में यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। और ये 2000 ईस्वी जिसको संवत कहते हैं 14 के समय पर इसको बनाया गया था। और ये देखें, अब यहाँ पर भगवान श्री सनकादि, श्री यज्ञ नारायण और हंस अवतार का यहाँ पर बहुत ही ये दर्शन आप कर रहे हैं।
हमने आपको जैसे बताया, ये किसी मशीन के माध्यम से नहीं बनाए गए हैं, ये हाथ के माध्यम से बनाए गए हैं। और ये देखें, श्री हास्य अवतार यहाँ पर विराजमान हैं। ये देखिए आप, बिल्कुल ही आप अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। ये बिल्कुल पास में लेकर आओ, देखो यहाँ की जो बनावट है ना, ये किसी मशीन के द्वारा नहीं बनाई गई है, बिल्कुल हाथ से यहाँ पर एक एक कण कण आपको दिखाई दे रहा होगा। कितने अद्भुत यहाँ के दर्शन हैं, ये देखें आप। यहाँ पर ऐसी अद्भुत महिमा है माँ सरस्वती जी की कि आज इस जगह पर, इस कलयुग में भी आप साक्षात दर्शन कदम के पेड़ के कर रहे हैं। ये देखें, हम आपको बिल्कुल पास से आपको दिखा रहे हैं कदम के पेड़। ये देखिए, यहाँ कलयुग में भी आज चमत्कार होते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती जी का ऐसा वरदान है कि जब कृष्ण जी ने यहाँ मुरली बजाने की कोशिश की तो मुरली से कुछ स्वर नहीं निकल रहे थे, तब माँ सरस्वती ने स्वर दिया। बहुत ही अद्भुत ये इस कुंड की महिमा है। यहाँ के जो पुजारी महाराज हैं, उनसे भी हम आपको यहाँ की महिमा से अवगत कराएंगे अभी। ये तब तक आप ये देखें, कितने अद्भुत दर्शन आप कदम के पेड़ के कर रहे हैं। एक यहाँ पर एक और हमें अद्भुत बात की पता चली है, इस कुंड के अंदर नाग देवता आज भी साक्षात विराजमान हैं, और उनके दर्शन किसी को हो जाएं तो ये मान लो कि उनके जीवन का उद्धार हो गया। उन नाग देवताओं के दर्शनों के लिए भी हम आज यहाँ पर आए हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि इन वृक्षों के नीचे, कदम के वृक्ष आप ये देख रहे हैं, यहाँ हमें शायद नाग देवता नहीं दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं जंगलों में ये जंगल जैसा बना हुआ है, आप देख रहे हैं इस कुंड के अंदर, क्योंकि इसमें अब जल नहीं है। और नाग देवता, ये देखें, यहाँ पर नाग देवता विराजमान रहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर उनका बहुत ही बड़ा एक गुफानुमा सुरंग जैसी बनी हुई है, आप ये देख रहे हैं। हमें नाग देवता के हम दर्शनों के लिए तो आए, लेकिन अभी ठंड की वजह से वो नाग देवता इस अपने सुरंग में विराजमान हैं। यहीं पर वो रोज़ाना यहाँ के जो पुजारी हैं उनको तो दर्शन देते हैं। तो किस प्रकार की आपने आज यहाँ की अद्भुत महिमा देखी। अब हम आपको यहाँ से ऊपर की तरफ लेकर चलते हैं और यहाँ के जो पुजारी महाराज हैं उनसे आपकी बात यहाँ कराते हैं। ये देखें किस प्रकार से आज हम आपको, ये देखिए, यहाँ जगह नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम आपको ब्रज के कण कण से आपको मिला रहे हैं। आप ये देखें कितनी अद्भुत जगह पर आज हम आपको लेकर आए हैं। ये देखिए, अभी हम आपको ले आए हैं, यहाँ के पुजारी जी महाराज जी से आपकी बात करवाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कदम के पेड़ के नीचे, आप ये कदम का पेड़ देख रहे हैं, और मथुरा में या हमारे ब्रज क्षेत्र में इस प्रकार के शिवलिंग आपको हम पहली बार दिखा रहे हैं जो कदम के पेड़ के नीचे हैं। और ये भी द्वापर काल के ही यहाँ पर महादेव विराजमान हैं, और आज भी ये कदम के पेड़ के नीचे ही यहाँ पर विराजमान हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये ओखली जिसको कहते हैं, इनको, इन चीज़ों का अब चलन लगभग ख़त्म हो गया है। ये देखें कितनी पुरानी ये प्रतिमा है, ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल ही अद्भुत आप यहाँ पर आज दर्शन कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पर आज हम आपको यहाँ के पुजारी जी, जो मुख्य पुजारी जी हैं, यहाँ की सरस्वती माता जी की जो सेवा करते हैं, उनके श्रीमुख से यहाँ की अद्भुत महिमा के बारे में आपको अवगत कराते हैं। राधे राधे। राधे राधे जी। बोलो सरस्वती मैया की जय। ये आप आए, ये है सरस्वती कुंड। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यानी द्वापर युग में गौचारण के समय में भगवान आए, तो भगवान की एक बार मन में इच्छा भाई क्यों ना मैं बंसी बजा के देखूं। तो उन्होंने यहाँ बंसी को बजाना चाहो, पर उनकी बंसी थे
बात तरीका को सुर न निगरियो। तो यहाँ एक संत जी रहे, संत जी कहे कि अरे भैया लाला तेने कहूँ सरस्वती मैया की पूजा सेवा करिए जो संगीत की देवी है। भगवान बोले बाबा मैंने तो नहीं करी। तो भगवान श्री कृष्ण से कही कि तुम पहले जाओ सरस्वती मैया की आराधना सेवा पूजा करो, याते तुम्हारे कंठ पर सरस्वती जी विराजमान हो। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में गौचारण के समय में कृष्णकालीन समय है, तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे सरस्वती मैया की आराधना सेवा पूजा ये सब बड़े प्रेम ते करी। करवे के बाद सरस्वती मैया सत्यनारायण गणेश जी के सहित यहाँ पे प्रकट हुई। रिद्धि सिद्धि जय विजय बड़े ही सुंदर और प्राचीन स्थान है। जे ज़्यादा दिखावो यहाँ जाकी वजह ते ना, क्योंकि ये सिद्ध स्थानन में ते आमे ये आजकल का आर्टिफिशियल नहीं है, क्योंकि आजकल को तो जमानो आर्टिफिशियल को जो दिखता है उस पर लोग जाते हैं मगर उसको सत्य को नहीं पकड़ पाते हैं। तो ये है प्राचीन स्थान। इसके जो हमारे सेवादार मुख्य हैं, जो सरस्वती कुंड के मुख्य सरस्वती कुंड को चलाने वाले सेवायत वो हैं हमारे अंकल जी नेताजी कृष्ण कुमार शर्मा टुनटुन जी महाराज। तो उन्हीं के सानिध्य में ये सब सरस्वती मैया की कृपा से चलो। बड़ो सुंदर कुंड है, यहीं पे सरस्वती मैया को कुंड है। ये कृष्णकालीन समय में अम्बिका नाम का वन था। ये सब ठाकुर जी की कृपा से। के वन में तो वो भी आता है हमारा जो महाविद्या देवी। हाँ, महाविद्या देवी हैं, चामुंडा देवी हैं और सरस्वती मैया हैं। ये तीनों एक ही सीध में बनी हुई हैं। ये कृष्णकालीन समय की सिद्ध हैं। हाँ जी, ये प्राचीन है। तो यहाँ हर कोई जल्दी ते न्यू नहीं आ पावे, क्योंकि यहाँ कछु दिखावट ना है। मगर यहाँ सब भगवान की कृपा ते बड़े अच्छे रूप से सेवा सब चल रही हैं। और कुंड की बड़ी सुंदर एक गौशाला हुए, तो वो छोटे छोटे उसमें तुम्हारे गैया के बच्चा हैं, बछड़ा बछिया बड़े बड़े सुंदर हैं। जो भक्त सरस्वती कुंड गौशाला से जुड़ना चाहते हैं वो सब अपना ठाकुर जी की कृपा सरस्वती मैया की कृपा से सब दर्शनार्थ आए। और बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं जी अपनी भूख मनोकामना के लिए, सब अर्जी भी लगाते हैं। और जितने बच्चे ज़्यादातर सीए होते हैं वो तो यहाँ आते ही आते हैं सीए के पेपर वगैरह में और उसमें सब में। तो ये सरस्वती मैया को बड़ा प्राचीन स्थान है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सरस्वती मैया की जय, गणेश जी महाराज की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय, राधे श्याम। चकाचक काम। जैसा कि आपने यहाँ के पुजारी महाराज जी से जाना कि जितने भी सीए होते हैं या जो बोलना चाहते हैं, माता जी सरस्वती को अपने कंठ पर बैठाना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर आके माता जी की अद्भुत कृपा प्रदान करते हैं। और जो भी यहाँ पर अब कोई आना चाहे तो वो भी माता जी की कृपा की यहाँ पर पा सकता है, क्योंकि यहाँ पर माता स्वयं सरस्वती जी विराजमान हैं और ये द्वापर काल की हैं। यहाँ की बहुत ही अद्भुत महिमा है। यहाँ जो भी व्यक्ति आता है उसकी मनोकामना संपूर्ण रूप से यहाँ होती है, सिद्ध होती है, क्योंकि ये सिद्ध मंदिर है। और ऐसी सिद्ध जगहों पर जाने के लिए